पाठ 15 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात, पोस्ट पोजीशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड पार्टिकल्स। संबंध बोधक पोस्ट पोजीशंस वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए उदाहरण। डाकघर के सामने बाजार लगता है। माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकान के पास लोग खड़े हो गए। पिताजी के सिवाय मुझे किसी पर विश्वास नहीं। उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। इन वाक्यों में आने वाले रंगीन शब्द के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में दो संज्ञाओं या संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें ही संबंध बोधक कहा जाता है। इनके कुछ अन्य उदाहरण देखिए। से पहले, की ओर, के बाद, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के समीप, के संग, के बारे में, के विषय में, से लेकर, से तक, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल। ध्यान रखिए, कुछ संबंध बोधक जैसे के भीतर, की ओर, से पहले, के सामने, के चारों ओर आदि संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरे घर के सामने मंदिर है, संबंध बोधक। वह पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मकान के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक कंजंक्शंस दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। देखिए उदाहरण। राम और लक्ष्मण वन को गए। मैं बाजार जाऊंगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। बच्चों ने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं मेरी बहन ने कुछ तस्वीरें खरीदीं। समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा कुछ और भी काम करते हैं। जैसे विरोध जताने का कार्य, विरोध जताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन, पर या परंतु तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने मोहन को बहुत समझाया मगर उसने बात नहीं मानी। वह यहाँ रुकी नहीं बल्कि चली ही गई। कारण तथा परिणाम बताने का कार्य, कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे मुझे देर हो रही थी इसलिए चला आया। बारिश हो रही थी अतः वे लोग न आ सके। मैं अपनी बहन को रोज पढ़ाता हूँ ताकि परीक्षा में अच्छी तरह से पास हो सके। विकल्प बताने का कार्य, दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए या अथवा नहीं तो अन्यथा आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें या तुम्हारे भाई को यहाँ रुकना पड़ेगा, या तो आप रुकिए या अपने भाई को यहाँ छोड़ दीजिए। काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के भेद, समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। जैसे अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई। सुनील अथवा गीता को यहाँ से जाना होगा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे आदि। जैसे परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक ला सको। पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शंस विस्मयादि बोधक विस्मय जमा आदि जमा बोधक वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को बताते हैं।
विस्मयादि बोधक शब्द स्वतः हमारे मुंह से किसी विशेष स्थिति में निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे विस्मय या आश्चर्य सूचक, ओह, अहो, अरे, हैं, क्या, आदि। अरे, यह मकान गिर पड़ा, हैं, तुम यहाँ कब आए, क्या वह चली गई। हर्ष या उल्लास सूचक, वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, अति सुंदर, क्या खूब, आदि। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बढ़िया, इसी तरह काम करते रहो। शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक, उफ, हाय, हाय राम, आदि। उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं, हाय, बचाओ कोई, हाय राम, कितनी शर्म की बात है। तिरस्कार तथा घृणा सूचक, छी छी, धिक, हट, धिक्कार, आदि। छी छी, कितनी गंदी जगह है यह, हट, इतनी बदबू है यहाँ। प्रशंसा सूचक, शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह, आदि। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो, सुंदर, बहुत कमाल की चित्रकारी है आपकी। चेतावनी सूचक, सावधान, बच के, होशियार, खबरदार, आदि। बच के, जरा बच के चलिए, होशियार, जागते रहो, सावधान, आगे गहरा नाला है। स्वीकृति या सहमति सूचक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, आदि। ठीक, तुम यहाँ रुक सकते हो, अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। संबोधन सूचक, हे, अजी, आदि। हे भाई, जरा इधर आइए, अजी साहब, सुनिए तो सही। निपात, पार्टिकल्स। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, आदि। देखिए उदाहरण, ही, मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी। भी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मोहन को भी बुलाइए। तो, वह तो काम करने से रहा, काम तो कर दीजिए। तक, तुमने खबर तक नहीं दी, उसने तुम तक से बात नहीं की। मात्र, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा, धन मात्र से ही क्या होता है। भर, हम तो उससे मिले भर हैं, मैं तो उसे जानता भर हूं। हमने सीखा, संबंध बोधक का कार्य है वाक्य के संज्ञा या सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताना। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। विस्मयादि बोधक वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य के विभिन्न पदों पर बल देने के लिए किया जाता है।